हमारे दलित समाज की बहनों का हाथरस में कितना बुरा कांड हुआ था। मोदी जी एक बार भी नहीं गए, नहीं योगी जी गए। मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसमें भी नहीं गए एक बार भी, नहीं मीडिया में दिखाया, नहीं सोशल मीडिया पे कहीं दिखाया कि मोदी जी ने क्या दलित समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसे मोदी जी झूठे आश्वासन देते हैं, सरकार झूठी है। 70 साल में तो सबको गवर्नमेंट जॉब वालों को 60 साल में तो रिटायर कर देते हैं, वो दे देते हैं BRS। खुद क्यों नहीं रिटायर हो रहे? खुद भी तो रिटायर होने चाहिए मोदी। अब राम मंदिर में दिखाते हैं, दलित समाज को अंदर जाने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जान देते हैं। कहते हैं दलितों का कुछ अलग नहीं है, उनके घर तोड़े गए, उन्हें अलग घर फ्लैट देते, कुछ और देते, अभी तक कुछ मिला नहीं है उन्हें। राम मंदिर में भी, अयोध्या में। कलम की ताकत बताएगी 400 पार जाएगी या 400 से नीचे। मेरा तो कहना ये 400 की जगह 40 ही ना रह जाए। हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं है आपको? अब तो मोदी जी की गारंटी का मोदी जी का ही भरोसा ना है, वे आएंगे या नहीं आएंगे। रोजगार दे रहे मोदी, रोजगार दे रहे। 12,000 रुपए में तो काम करवा रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। अरे भाई साहब क्या करेंगे? वे कुछ नहीं करेंगे। जब आत्मा ही ना होगी तो आत्मनिर्भर तो अपने आप हो जाएंगे। क्या है ये? हमारी जाति धर्म बांट रखे हैं। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। स्कूल कॉलेज खोलो कर रहे हो तो तुम, ये क्या है राम मंदिर? पढ़े लिखे वाले के हॉस्पिटल खोलो, रोजगार बढ़ो। ये पढ़े लिखे डिग्री लेने का क्या फायदा तुम्हारा? जो तुम्हें नौकरी न मिले, पैसे न मिले, क्या फायदा तुम्हारा? 24 का इलेक्शन है और मोदी जी का नारा है 400 पार। नहीं, 400 बार तो हो ही नहीं पाएगा। आपके गठबंधन की सरकार है, NDA में सभी लोग आए हैं कि सत्य ये कहते हैं, सरकार मोदी जी ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा है। कांग्रेस ने कुछ कहे नहीं है। इतने 70 साल में कांग्रेस ने इतने रोड बनाए, हाईवे बनाए हैं, इतना डेवलपमेंट करा है। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं करा? अब ये कहते हैं कांग्रेस ने नहीं करा। सारा कुछ तो कांग्रेस ने करा है। आज दलित हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी 2002 से अटल जी ने पेंशन बंद कर दी। बेचारे बुजुर्ग लोग क्या खाएंगे? पेंशन पे ही तो डिपेंड है। उसके बाद पेंशन बंद कर दिया अटल जी ने। कोई रोजगार नहीं है, हमारा कोई रोजगार नहीं है। हम BA कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं है हमारा भी। ये कहते हैं सरकार बढ़ेगी जब होएगा, जब होएगा, कुछ नहीं होता। मोदी जी तो युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के साथ में देखा गेमर जो है उनके साथ में उन्होंने मुलाकात की उनसे। नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस मीडिया दिखाती है और कुछ नहीं दिखाता। सोशल मीडिया तो आप दिखाते हो ना। मोदी जी बस गारंटी वादी कहते हैं और कुछ नहीं करते। गारंटी मोदी जी गारंटी है? कुछ नहीं मिली। उन्होंने जो ये बनाया, घर बनाया, उसमें बस लेंटर डाल दिया, प्लस्तर नहीं हुआ अब तक, टॉयलेट नहीं बने, टंकियां नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, बस ऐसे बना देते हैं, कर रहा हो इसी में ही। आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में हूँ, BA कर रहा हूँ। तो रोजगार की क्या स्थिति है? आप रोजगार की अभी कोई स्थिति नहीं है, कुछ भी। ऐसी डिग्री लेके घूम रहे हैं सभी। राहुल गांधी ने कहा है अगर उनकी सरकार आती है तो जो बेरोजगार पढ़े लिखे हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे और जो 30 लाख जो खाली नौकरियां हैं उनको भरेंगे। उन पर यकीन है। जो 70 साल में उन्होंने किया है वही फिर दोबारा करेंगे। जब सत्ता में आएंगे तो जब भी तो करेंगे। जब उनके पास कुछ है ही नहीं, जब केंद्र में सब मंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री वो है, तो फिर क्या करेंगे? मोदी वो राहुल जी तो कुछ नहीं कर सकते जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। केंद्र में वो बैठे, प्रधानमंत्री वो है, जब उनके हाथ में कोई आएगा शासन जब भी तो वो आगे करेंगे। जब अब के आएंगे 400 बार निपटा देंगे उन्हें। जब का वो आएंगे राहुल जी, जब अपने करेंगे। रोजगार नहीं मिला मोदी सरकार में। हमारी दलित समाज की बहनों का हाथरस में कितना बुरा कांड हुआ था। मोदी जी एक बार भी नहीं गए, नहीं योगी जी गए। मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसमें भी नहीं गए एक बार भी, नहीं मीडिया में दिखाया, नहीं सोशल मीडिया पे कहीं दिखाया कि मोदी जी ने क्या दलित समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई ये कहते हैं करेंगे, दलित समाज के लिए करेंगे, सबके लिए करते, कुछ नहीं करते। मोदी जी झूठे आश्वासन देते हैं, सरकार झूठी है कांग्रेस। अब बस उनका 70 साल में तो सबको गवर्नमेंट जॉब वालों को 60 साल में तो रिटायर कर देते हैं, वो दे देते BRS। खुद क्यों नहीं रिटायर हो रहे? खुद भी तो रिटायर होने चाहिए मोदी जी। 70 साल के मोदी जी हैं। दूसरों को, युवाओं को आना चाहिए ना। BJP में बुजुर्ग ही बुजुर्ग रह चुके हैं, युवाओं को आना चाहिए। युवा है, युवा पीढ़ी है, कोई और भी आए युवा पीढ़ी में। क्या मोदी जी रहते? मोदी जी तो दलितों का पैर छूते धोए आपने। अरे वो सब गवर्नमेंट है, ये करती है, ये BJP जरूर करती है। अब राम मंदिर में दिखाते हैं, दलित समाज को अंदर जाने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जान देते हैं। कहते हैं दलितों का कुछ अलग नहीं है, उनके घर तोड़े गए, उन्हें अलग घर फ्लैट देते, कुछ और देते, अभी तक कुछ मिला नहीं है उन्हें। राम मंदिर में भी, अयोध्या में भी। वह मोदी जी की गारंटी है, वो इस साल खत्म हो जाएगी। सत्ता में राहुल गांधी जी आएंगे, NDA की गठबंधन की सरकार बनेगी। बस मेरा यही कहना है। आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पे? नहीं, अब नहीं है। अब जब है ही नहीं, उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, किसी समाज के लिए नहीं करा। चलो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा BJP का कितना ठोस नजर आता है? वो तो कलम की ताकत बताएगी। कलम की ताकत? कलम की ताकत बताएगी 400 पार जाएगी या 400 से
नीचे कितने कितनी लग रही है 400 से नीचे आपको? मेरा तो कहना ये 400 की जगह 40 ही ना रह जाए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं सर। मोदी जी खड़े, मोदी जी। मोदी जी के नाम पे वोट जो देगा वो महाबेवकूफ होगा। क्या बात कर रहे हैं? 2 बार जीत के आ चुके मोदी जी, 10 साल दिए आपने। तो अब का किसी और को मौका दे दें, क्या दिक्कत है भाई? 60 साल में एक सर्वेंट रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या एक प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए? भाई मोदी जी सक्षम है अभी काम करने का, 18 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, उनमें और भी तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं। वे भी तो 50 साल से अपनी राजनीति कर रहे हैं, खोज रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो रथ यात्रा भी निकाली उन लोगों ने, मगर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। हमारे कल्याण हुए हैं, क्या नाम है, आडवाणी जी हैं। तो मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं है आपको? अब तो मोदी जी की गारंटी का मोदी जी का ही भरोसा ना है, वे आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? देखो आपका जो वोट गिरेगी रोजगार, शिक्षा और उत्पीड़न पे, इस पे वोट गिरेगी। तो रोजगार नहीं है क्या? रोजगार कहाँ है रोजगार? भाई मोदी जी ने कहा था स्किल इंडिया की बात करते हैं, पकौड़ा तलिए, आप आत्मनिर्भर बनिए कह रहे हैं वो। मतलब पकोड़े के लिए भी तो ठेली चाहिए, औजार चाहिए। मैं 12,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं सफाई की। क्या क्या दे रहे रोजगार, ये बताओ तुम। रोजगार दे रहे मोदी, रोजगार दे रहे। 12,000 रुपए में तो काम करवा रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। अरे भाई साहब क्या करेंगे वे? कुछ नहीं करेंगे। जब आत्मा ही ना होगी तो आत्मनिर्भर तो अपने आप हो जाएंगे। आत्मा न रहेगी? जब आत्मा शरीर में नहीं होगी, भूखे मरेंगे, और भूखे मर के आत्मा अपने परलोक सुधार जाएगी, शरीर राख हो जाएगा तो आत्मनिर्भर तो अपने आप हो जाएंगे। भूखे क्यों मरेंगे? राशन दे रहे हैं 5 किलो। तो हम कह रहे हैं हमसे पैसा लो ना उस राशन का। हम कब कह रहे हैं कि हमें राशन दो? पहले भी गवर्नमेंट राशन देती थी, उसका 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो पैसा लेती थी, मगर उसी पैसे को जो हमसे लिया जाता, उसी पैसे से हम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाती थी। शिक्षा का जो है, शिक्षा की जरूरतों को पूरा कराया जाता था। कह रहे हैं 400 पार करिए, बच्चे काम भी हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे ये तो जनता बताएगी, जनता जवाब देगी, अपना आप करा लेगी। है जी, बस उनका कहना ही हुए मुझे अब की बार बनाओ और मैं आने वाले 2024 के बाद चुनाव ही ना होने देने का हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन है, निष्पक्ष काम करता है। वे तो रूस के जो पुतिन है ना, उनके हिसाब में चलने, जैसे वहाँ होता है ना 25 साल के लिए घोषित कर दिया, तो वो स्कीम। देश में लोकतंत्र है, आज ये सब खत्म है, अब कोई लोकतंत्र नहीं है। अब कोई लोग संविधान है, उस पर विश्वास नहीं, संविधान बचा है अभी। 24 में सरकार आ जाए तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे उनकी नीति है, नीति नियत एक जैसी है। मना कर रहे हैं कि कोई संविधान में बदल नहीं सकता, बाबा साहब भी आ जाएंगे तो वो भी नहीं बदलाव कर सकते। अरे बाबा साहब तो जब आएंगे जब बाबा साहब के अनुयायियों को बचा छोड़ेंगे वे, जब जो बाबा साहब के अनुयायी है वही ना बच पाएंगे। ये भी तो कहा था कि दलितों के समाज के लिए हर चीज करना है। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था दलितों को हर सम्मान मिलना चाहिए देश में। तो वो तो बाबा साहब ने वो तो इसे कर नहीं रही है इस चीज को। बाबा साहब के संविधान को बदलने कह रहे हैं, संविधान नहीं बदलने का, उस चीज को भी तो लाया जाए जो संविधान में लागू हुआ था। हर सामान्य लोगों को सम्मान मिलना चाहिए भारत में। दलित समाज को जितने भी हैं सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान मिल ही नहीं रहा। दलित समाज को रोजगार नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हमारे देश में बलात्कार की हर बार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। क्या है ये? हमारी ये जाति धर्म बांट रखे हैं। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, स्कूल कॉलेज खोलो कर रहे हो तो तुम। ये क्या है राम मंदिर? पढ़े लिखे बालक के हॉस्पिटल खोलो, रोजगार बढ़ो। ये पढ़े लिखे डिग्री लेने का क्या फायदा तुम्हारा? जो तुम्हें नौकरी न मिले, पैसे न मिले, क्या फायदा तुम्हारा? मंदिर जरूरी नहीं है। मंदिर जरूरी है, अपनी आस्था की तरह जरूरी है, लेकिन स्कूल कॉलेज भी तो जरूरी है। फायदा क्या बात कर तुम पढ़ रहे हो, स्कूल छोड़ कर मंदिर में जाकर आस्था यूं करते रहो। आप तो जवान हैं, आज के लड़के जो हैं और गाँव में इंटरेस्ट रखते हैं, सब चीज रखते हैं। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? सब ये तो सोशल मीडिया से मिलती रहती है हमें, राम मंदिर बनने हैं, वो बनने। इसीलिए ये क्या है, अब रोजगार खोलो, रोजगार ही नहीं है। यहाँ पे सब निठल्ले बैठे हैं, क्या फायदा? क्या कर रहे हैं आप? क्या पढ़ते हैं अभी? जी 12th क्लास में हूँ। अच्छा, तो रोजगार नहीं है? नहीं है। कैसे पता आपको? हमारे बहुत सारे जन देखता हूँ। आपको कितने जने दिखाऊँ मैं? बताओ, दिखा दूँ कितने जने, बताओ तुम। हमारे जने यहाँ पे 50 जने होंगे जिन्होंने रोजगार नहीं है, जो ऐसे घूमते फिरेंगे। तुम्हें बताओ,
ऐसे तुम यहाँ पे घूमो तुम कॉलोनियों में, तुम्हें ऐसे कर इतनी सारी वो मिलेंगी प्रॉब्लम्स जो तुम्हें पता भी नहीं होंगी। मोदी जी तो युवाओं की बात करते हैं कि युवा को बढ़ाने की बात करते हैं आगे। कहीं भी नहीं यार, नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जी बात क्या क्या करती है युवा के लिए बताओ। मोदी जी पे भरोसा है, युवाओं को नहीं। अभी देखो पहले आपकी क्या मैं अब एज ही घटा दी, जो आप पहले तो फौज में चले जाओ पक्की नौकरी है, अब तो फौज में की भी नहीं है, जाओ फिर तुम रिटायर होकर बैठ जाओ घर में, फिर क्या करेगा आदमी।